बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट जो हम बीएससी के स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स में चैप्टर नंबर 1 उसकी 1.3 एक्सरसाइज जो है वो आज हम शुरू करने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ हमारे पास फार्मूले हैं, उनको हम पढ़ेंगे, याद करेंगे उन्हें, फिर जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए कम्प्लेक्स नंबर 1.3 एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है। साइन जेड का फार्मूला है ई की फॉर्म में, ई की पावर साइन जेड इज इक्वल टू ई की पावर योटा जेड माइनस ई की पावर माइनस योटा जेड ओवर 2 योटा। कोस जेड का ये फार्मूला है। टेन जेड इन दोनों को डिवाइड कर दें तो टेन जेड का फार्मूला आ जाएगा। फिर साइन कॉस और टेन के रेसिप्रोकल को सीकेंड और कॉट होते हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल से ये फार्मूले बन गए। ये फार्मूलों की ज़रूरत आगे हमें पढ़नी है, इसलिए हमने इसे याद करना शुरू कर दिया। फिर आयलर्स फार्मूला इस एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज में, उससे अगली एक्सरसाइज में, तीनों एक्सरसाइजों में इस फार्मूले की ज़रूरत है। ई पावर योटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। यहाँ पे जो योटा के साथ है वो एंगल में आएगा इन दोनों के, और साइन के साथ योटा आएगा, दरम्यान में प्लस आएगा। जिस तरह ये फार्मूले हैं हमने साइन के लिए पढ़े, इस तरह हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले में भी मैंने लिख दिए आपको सारे। साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई पर जेड माइनस ई पर माइनस जेड बाई 2। इस तरह कॉस हाइपरबोलिक जेड का ये फार्मूला यही है, दरम्यान में प्लस आ जाता है। टेन हाइपरबोलिक जेड के लिए इन दोनों को डिवाइड करके फार्मूला बनाया हुआ है, और कोसिकेंट हाइपरबोलिक, सीकेंट हाइपरबोलिक और कोट हाइपरबोलिक के फार्मूले इन्हीं के रेसिप्रोकल से बनाए गए हैं। फार्मूले तो आपने याद करने हैं। उसके बाद प्रूफ हैं दो, जिनको हम एज ए फार्मूला आगे यूज़ करेंगे। पेपर के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन काम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। याद कर लेते हैं कि किस तरह इन्हें याद करना है। कॉस के एंगल में अगर योटा आ जाए तो ख़त्म हो जाता है और उसे हाइपरबोलिक बना देता है। साइन के एंगल में, साइन का एंगल क्या है, योटा जेड। साइन के एंगल में योटा आ जाए तो वो योटा बाहर आ जाता है और उसे हाइपरबोलिक बना देता है। यानी कि आपने अगर ये कहीं आ जाए तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। वैसे तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इन्हें इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ इनका, लेकिन देख लेते हैं कि ये बने कैसे। अब लेफ़्ट हैंड साइड मैंने सेलेक्ट की, दोनों पार्ट में से सेकंड पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया प्रूफ के लिए। ये करने के बाद फर्स्ट आप खुद कीजिएगा। साइन लेफ़्ट हैंड साइड में साइन योटा जेड। अब हमने जो साइन का फार्मूला पढ़ा था वो था ई की पावर में योटा, जो भी एंगल होगा वो, माइनस ई की पावर माइनस योटा, जो भी एंगल होगा वो, डिवाइडेड बाई 2 योटा। वो फार्मूला अप्लाई कर दिया इस पर, इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन शॉमन निकाला, और योटा को नीचे से ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे योटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारे पास सिंप्लीफाई करते करते जो आंसर आया वो, अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक फार्मूला हमारे पास बन गया, जो कि साइन हाइपरबोलिक जेड का है, योटा इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको यूज़ करेंगे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन, इसे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, प्रूफ दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर जेड। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए प्रूफ के लिए तो आप क्या करें कि जो बड़ी साइड आपको लगे उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया। अब इसका स्क्वायर तो ये आ गया, इसका फार्मूला अगर आपने याद किया तो वो देख लीजिए, अगर याद नहीं है तो वहाँ से देख कर ये फार्मूला पुट कर दिया। स्क्वायर लहदा कर दिया, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई किया, स्केल्स खोल के माइनस करके कटिंग वगैरह करके ये चीज़ आ गई। सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बन गई। अब स्केयर को अगर छोड़ दें तो इस पर गौर करें, अगर तो आपको फार्मूला याद है, नहीं तो फिर पीछे से देखना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला था सीकेंट जेड का, तो स्केयर की वजह से सीकेंट स्केयर जेड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। बार का मतलब होता है कंजुगेट। कहता है जी साइन जेड का होल कंजुगेट इज इक्वल टू साइन, जो एंगल है उसका कंजुगेट, यानी कि सिर्फ एंगल का कंजुगेट लेके साइन को अप्लाई करें, या साइन एंगल पे साइन अप्लाई करके जो जवाब है उस पर कंजुगेट अप्लाई करें, कहते हैं आंसर जो है सेम होता है। तो हमने लेट कर लिया कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस योटा वाई, z का कंजुगेट यानी z बार क्या होगा, x माइनस योटा वाई। लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, साइन z बार, साइन वैसे ही आ गया, z बार की ये वैल्यू यहाँ पे देख के पुट कर दी। इसको अल्फ़ा और इसको बीटा रख के ये वाला फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया। फार्मूला देख लीजिए,
फर्स्ट ईयर का फार्मूला। अब यहाँ पे पहुँच के अब ये देखिए वही दोनों फार्मूले जो हमने कहा था कि एज ए फार्मूला आगे ज़रूरत पड़ेगी, वही दोनों फार्मूले मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। कॉस के एंगल में अगर योटा आ जाए तो ख़त्म हो जाता है, उसे हाइपरबोलिक बनाता है। साइन के एंगल में योटा आ जाए तो बाहर आ जाता है और उसे हाइपरबोलिक बनाता है। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने साइड सेलेक्ट की थी राइट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड जो थी लेफ्ट हैंड साइड उसे सेलेक्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड को साइन जेड का बार, साइन जेड की वैल्यू लिख दी, बार वैसे ही आ गया, बार मीन कंजुगेट। अब साइन को इस पे अप्लाई कर दिया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के ओपन कर दिया, बार वैसे ही आ रहा है। अब योटा जो होगा कॉस के एंगल में योटा आ जाए तो उसे हाइपरबोलिक बना देता है और ख़त्म हो जाता है। साइन देखिए बार बार ये वाला फार्मूला यूज़ हम कर रहे हैं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इस पर बार अप्लाई करना है तो क्या होगा, योटा की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अब इस आंसर को इस आंसर कंपेयर करें तो दोनों जो है वो आपस में सेम है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 4 है कि ये फर्स्ट ईयर का में भी एज ए फार्मूला याद हमने किया हुआ है। साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, साइन ये उसका एंगल है। अब साइन का ई की फॉर्म में जो फार्मूला याद किया हुआ था, ई की पावर योटा जो एंगल है वो आ जाता है, माइनस ई की पावर माइनस योटा जो एंगल है वो आ जाता है, ओवर में 2 योटा। सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म बन गई। माइनस कॉमन निकाल लिया दोनों में से। अब ये माइनस कॉमन निकालने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये फार्मूला नज़र आ रहा है कि साइन जेड का फार्मूला है, माइनस वैसे आ गया साइन जेड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, फार्मूले दोनों स्क्वायर वैसे ही आ गए, माइनस फार्मूले देख लीजिए, फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं तो ये बड़े आसान से, लेकिन फार्मूले अगर आते हैं तो फिर ही ये क्वेश्चन हो सकते हैं। खैर जनाब स्क्वायर अलग करके उनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 4/4, कटिंग करके 1 आंसर आ गया। छोटे छोटे आसान से पार्ट्स हैं ये। जो वेरी इंपॉर्टेंट काम जो है वो शुरू होता है, जो पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 5 से बात शुरू करते हैं। पहला पार्ट तो इसका जो है वो बड़ा ही आसान सा है, पीछे हमने इसको कवर भी कर लिया, बहरहाल देख लीजिए। असल जो काम है वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो इसका करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जी प्रूव करें tan z इज इक्वल टू दिस। जबकि z के बारे में उसने दिया हुआ है कि z अगर कहीं आ जाए तो x प्लस योटा y वहाँ पे लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, साइन z की वैल्यू वहाँ से देखी x प्लस योटा y, वो पुट कर दी। tan जो है वो उसको ब्रेक कर लिया साइन ओवर कॉस में, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, सॉरी साइन अल्फ़ा प्लस योटा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos x माइनस योटा y से। सॉरी दोबारा सुनिएगा, साइन x प्लस योटा y को ऊपर और नीचे, cos नीचे था cos x प्लस योटा y, इसकी दरमियान में साइन चेंज करके cos x माइनस योटा y और साथ 2 लगा के इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या फ़ायदा होगा इसका वो भी देखते हैं। मैंने इसे अरेंज करके इस तरह लिख दिया। अब 2 फार्मूले हैं फर्स्ट ईयर के प्रोडक्ट से सम वाले, वो मैंने लिख दिए यहाँ पर। 2 साइन कॉस, देखिए 2 है साइन है कॉस है, फिर 2 cos cos 2 cos cos, ये प्रोडक्ट में है। इनको सम की फॉर्म में लिखने के फार्मूले जो हैं वो यूज़ किए यहाँ पर। सिंप्लीफाई करते करते जब आप एंड में पहुँचेंगे तो जो आंसर आपके पास आना चाहिए था वो आंसर जो है वो खुद ब खुद जो है वो आ जाएगा। ये सारा आंसर जो है वो आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए, इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है।